नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कई जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर, सरकार जल्द ही लेगी बड़ा फैसला, लग सकता है लॉकडाउन। 1 अप्रैल से यूपी में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा, देसी शराब 5 रुपए होगी सस्ती। बजट में किसानों के लिए हो सकता है अहम फैसला, कृषि लोन को बढ़ाकर किया जा सकता है 18 लाख करोड़। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर क्लास में नहीं मिली एंट्री, इस्लामिक संगठन और छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी की 12 करोड़ की मर्सिडीज बेंच पर संजय राउत का तंज, अब प्रधान सेवक अपने आप को फकीर कहना छोड़ दे। नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन पैकेज देकर निवेश जुटाएगा पंजाब, गौशालाओं के बिजली बकाये होंगे माफ। यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का तोहफा, योगी सरकार ने शुरू की योजना। पीएम मोदी के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ अलर्ट, भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, गश्त में भी हुआ इजाफा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा में मिनी लॉकडाउन, 12 जनवरी तक लागू हुई नई गाइडलाइन। लड़कियों के विवाह की उम्र तय करने वाली संसद की समीक्षा समिति में सिर्फ एक महिला, पैनल में कुल 31 सदस्य। लड़कियों की शादी की वैध उम्र पर भी पुरुष सांसद ही करेंगे विचार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए रखने का फैसला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। यूके की स्टडी में बूस्टर डोज को लेकर आई गुड न्यूज, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 88% तक है कारगर। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालने पर बोली प्रियंका गांधी, ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेना सरकार की महिला विरोधी विचारधारा। भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स बिक्री के मामले में बनी दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी, हुंडई को छोड़ा पीछे। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका, तेलंगाना ने यूपी से आलू खरीद पर लगाई रोक, किसानों को हो सकता है बड़ा नुकसान। जम्मू कश्मीर में अपराधों पर लगेगा अंकुश, 5 पुलिस स्टेशन और 3 पुलिस चौकियों की स्थापना को मिली मंजूरी। ओमिक्रॉन के केस ज्यादा बढ़ने से प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य ढांचा, तेज करे तैयारी, हालात ज्यादा बिगड़े तो होटलों को बनाए अस्थायी अस्पताल, सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। कर्मचारियों को नियमित करने वाले विधेयक को नहीं मिली मंजूरी तो दूंगा धरना, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को दी धमकी। पश्चिम बंगाल में लगा लॉकडाउन, कल से सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, स्पा, सैलून बंद। हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को सरकार जल्द ही 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करेगी। दिल्ली में 1 लाख डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए चुनाव घोषणा के साथ ही रैलियों पर भी प्रतिबंध लगे और कम चरणों में हो मतदान, पूर्व चुनाव आयुक्त। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, लागू किया नया सीमा कानून, भारत की चिंता बढ़ी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कैंसर के मरीजों को कोविड संक्रमण का बड़ा खतरा, रिसर्च। कृषि बिलों की वापसी के बाद पहली बार पंजाब में रैली करेंगे पीएम मोदी, कैप्टन अमरिंदर भी होंगे शामिल। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, कल से 2 हफ्तों तक सिर्फ वर्चुअल सुनवाई करने का लिया फैसला। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने की घोषणा। सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद 2 धड़े में बटा संत समाज, कुछ ने अयोध्या तो कुछ ने मथुरा से की उतरने की मांग। पेंशनर्स को राहत, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 28 फरवरी तक बढ़ी। राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली धमकी, बोले 26 जनवरी को फिर से करेंगे ट्रैक्टर मार्च। केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा सीएम योगी ने 5 साल में बनवाए सिर्फ शमशान कब्रिस्तान, हमें मौका दो स्कूल अस्पताल बनवा देंगे। कर्नाटक सरकार के इस बड़े ऐलान से मची हलचल, 35,500 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से किया मुक्त। आवारा घूम रहे पशुओं से छुटकारे के लिए यूपी सरकार का बड़ा आदेश, 10 जनवरी तक सभी पहुंचेंगे आश्रय स्थल। फ्रांस में कोरोना का कहर, लगातार चौथे दिन 2 लाख नए केस, 6 साल के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य।
मेरठ में बोले पीएम मोदी, पहले अपराधी अवैध कब्जे का टूर्नामेंट खेलते थे, अब योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही है। उत्तराखंड में रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग में जुटे कांग्रेसी, फार्मूला न होने के कारण पसोपेश में नेता। हवाई सफर हो सकता है महंगा, जेट फ्यूल की कीमत में आया 2040 रुपए प्रति किलोलीटर का उछाल। बांग्लादेश में फिर से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश, शरारती तत्वों ने 3 मंदिरों के बाहर मांस भरे थैले लटकाए। ओमिक्रॉन के कारण हर रोज 60,000 लोगों को करना पड़ सकता है अस्पताल में भर्ती। चीन ने बनाई हीट सिंकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके आगे दुनिया का टॉप जेट F-22 भी फेल, चंद सेकंड में मचा सकती है तबाही। मौसम अपडेट, कड़ाके की सर्दी के बीच अगले 3 दिनों तक 8 राज्यों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 अप्रैल से यूपी में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा, देसी शराब 5 रुपए होगी सस्ती। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति घोषित की है। 1 अप्रैल 2022 से यूपी में शराब की नई दुकान का लाइसेंस लेना महंगा हो जाएगा। वहीं प्रदेश में देसी शराब की कीमतें घट जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सभी श्रेणियों की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क में 7.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस कदम से राज्य सरकार को 41,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। यूपी सरकार ने देसी शराब पर लगने वाले कोविड सेस को हटाने का फैसला किया है। कोविड सेस हटने से देसी शराब की कीमत में 5 रुपए की गिरावट आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूके की स्टडी में बूस्टर डोज को लेकर आई गुड न्यूज। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 88% तक है कारगर। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अध्ययन में सामने आई है। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी डोज की तुलना में नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का एक उच्च स्तर प्रदान करती है, जिसकी प्रभावशीलता 6 महीने की अवधि के बाद कम होने लगती है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद से वैक्सीन की बूस्टर डोज को बेहद जरूरी माना जा रहा है। तीसरी वैक्सीन या बूस्टर डोज प्रतिरक्षा को काफी हद तक बढ़ा देती है, साथ ही संक्रमण के उन गंभीर लक्षणों से भी बचाती है। वहीं अस्पताल में भर्ती होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 1 लाख डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली सरकार ने 1 लाख 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है और मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वो या तो इन वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगा दे या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC हासिल करने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों को बेच दे। वहीं आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार ऐसे पेट्रोल वाहनों की संख्या लगभग 43 लाख है। परिवहन विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर कोई डी रजिस्टर्ड डीजल वाहन या पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ाता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट में किसानों के लिए हो सकता है अहम फैसला, कृषि लोन को बढ़ाकर किया जा सकता है 18 लाख करोड़। जी हां, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए सरकार आगामी 2022-23 के बजट में कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि लोन का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए है। सरकार हर साल कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस बार भी लक्ष्य को बढ़ाकर 18 से 18.5 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के आखिरी सप्ताह में बजट आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय यह लक्ष्य तय किया जा सकता है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए सालाना कृषि कर्ज का लक्ष्य तय करती है। इसमें फसल लोन का लक्ष्य भी शामिल होता है, इससे किसानों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के केस ज्यादा बढ़ने से प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य ढांचा, तेज करे तैयारी, मंडाविया ने राज्यों को दिया निर्देश। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को कहा कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई देशों में पहले के मुकाबले कोविड-19 के मामलों में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंडाविया ने कहा कि संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में कोई कसर न छोड़े। निगरानी को बढ़ाएं और टीम बनाकर रोकथाम के उपायों को तेज करें। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाएं और संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार करें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बनाई हीट सिंकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके आगे दुनिया का टॉप जेट F-22 भी फेल, चंद सेकंड में मचा सकती है तबाही। जी हां, चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस नेक्स्ट जनरेशन वाले हाइपरसोनिक हथियार तैयार किए हैं, जो अमेरिकी सेना के पास 2025 तक भी नहीं होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से भी कई गुना तेज रफ्तार के साथ किसी दूसरी मिसाइल या लड़ाकू विमान से निकलने वाली गर्मी का पीछा करके उस पर निशाना साध सकती है। मिसाइल की गर्मी का पीछा करने की क्षमता उसे बाकी हथियारों से कहीं घातक बनाती है। इस खूबी की मदद से हवा में उड़ने वाले स्टेल्थ विमानों, जहाज और सड़क पर चल रहे वाहनों पर भी सटीक निशाना लगा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को सरकार जल्द ही 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करेगी। जी हां, सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। ड्राफ्ट स्कीम के तहत मंत्रालय ने दावों के त्वरित निपटान के लिए समिति का गठन करेगी। सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रद्धालुओं के लिए दिसंबर 2023 तक खुलेगा भव्य राम मंदिर, 2025 में पूरा होगा काम। जी हां, देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अयोध्या से एक बड़ी खबर आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य राम लल्ला का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर 2023 दिसंबर तक राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरा राम मंदिर परिसर भले ही बनकर तैयार न हो, लेकिन तब तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में काफी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।